नमः संस्कृताय जय हिंद साथियों। जो साथी संस्कृत प्रारंभ से पढ़ना चाहते हैं, एकदम प्रारंभ से, उनके लिए कक्षा प्रारंभ की गई है। रचना अनुवाद कौमुदी प्रथम पाठ पढ़ा दिया गया है, आज द्वितीय पाठ पढ़ाया गया है। जो साथी बिल्कुल प्रारंभ से पढ़ना चाह रहे हैं उनका अभिनंदन है, स्वागत है। बीपीएससी का आधार मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि आपका अनुवाद बहुत अच्छा होना चाहिए। यूजीसी नेट जीआरएफ आप तभी कर पाएंगे जब आपका अनुवाद अच्छा होगा, जब आप संस्कृत के वाक्यों को समझ पाएंगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका नींव मजबूत होना चाहिए, तभी आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। जो साथी पढ़े हुए हैं, जो जान रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। आप आगे मेहनत कीजिए, नेट जीआरएफ की तरफ आगे बढ़िए आप और मेहनत करके। परंतु जो नहीं जान रहे हैं, जिनका संस्कृत कमज़ोर है, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए नया कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है। बिल्कुल प्रारंभ से आप जुड़ करके लाभ ले सकते हैं। आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। जुड़िए और लाभ लीजिए। संस्कृत को प्रारंभ से पढ़ने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है साथियों? किसी भाषा को जानने के लिए 4 बातों का होना ज़रूरी होता है। पहले तो अधिक सुनना, श्रवण। जितना ज़्यादा हम सुनेंगे उतना फिर हम बोलेंगे। सुनना, बोलना, सुनते हैं फिर उसको बोल पाते हैं। बोलने के बाद हम पढ़ना जानते हैं किसी चीज़ को, पढ़ने के बाद हम लिखते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा के 4 स्तंभ है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जितना ज़्यादा सुनेंगे, एक छोटे से बच्चे को यदि कोई शब्द नहीं सुनाया जाए तो वह नहीं बोल पाता है। अधिक से अधिक आप संस्कृत के शब्दों को सुनेंगे, सावधानी से सुनेंगे, तो आपको संस्कृत पढ़ना भी आएगा। और धैर्य बहुत ज़रूरी चीज़ है। किसी भी चीज़ को आप प्रारंभ से सीख रहे हैं तो धैर्य रखें। धैर्य से सीखेंगे आपको आ जाएगा। सुनेंगे अधिक से अधिक तो आपको बोलना आएगा, फिर पढ़ना भी आएगा और लिखना भी आएगा। आइए शुरू करते हैं प्रारंभ से। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। किसी को कम नहीं आंकिएगा। बीपीएससी में पिछली बार पूछा गया था लिंग कितने होते हैं, पुरुष कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, यहाँ तक प्रश्न पूछा गया था। इसलिए जो व्यक्ति किसी चीज़ को कम नहीं आंकता है वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। था एक, उसमें गलती हो गई थी। कई बार होता है। इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति नहीं जानता है, अज्ञानता बस। कई बार जानबूझकर भी गलती हो जाती है। कई बार ये भी होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में हम गलती कर बैठते हैं। इसलिए प्रारंभ से पढ़िए। सह मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब। ये आधार है संस्कृत का, ये आपको याद करना है। त्वम मतलब तू, युवाम मतलब तुम दोनों, युयम मतलब तुम सब। अहम मतलब मैं, अबाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। अब देखिए, आप ये शब्दार्थ याद कर लेते हैं। प्रथम पुरुष में है, ध्यान रखना है। सह मतलब वह, तो मतलब वे दो, ते मतलब वे सब। प्रथम पुरुष की बात करते हैं। प्रथम पुरुष में और जो भी नाम है, रामा, मोहना, श्यामा, सीता, गीता आदि सभी प्रथम पुरुष में ही प्रयोग होता है। अब देखिए, प्रथम पुरुष में कुछ प्रत्यय हैं। कुल 9 प्रत्यय प्रयोग होते हैं। उसमें से प्रथम पुरुष में ती, तह, अंति। ती, तह, अंति, किसी भी धातु के अंत में ये प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उसका धातु रूप बन जाता है। जैसे पठती, पठतः, पठन्ति। ती, तह, अंति, पठति, पठतः, पठन्ति। लिखति, लिखतः, लिखन्ति। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। अब अनुवाद बना के देखते हैं प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष में अनुवाद कैसे बनेगा? वह जाता है, वह के लिए क्या है यहाँ पे साथियों? सह। वह हिंदी में, इसका संस्कृत में होगा सह। सह किम करोति, गच्छति।
सह पठती, वह पढ़ता है। सह पठती, हमेशा सह के साथ में हमेशा ती ही आएगा, ध्यान रखना है। यदि आप इसको समझ जाते हैं तो संस्कृत के बहुत सारे अनुवाद आप आराम से बना लेंगे। सह पठती, वह पढ़ता है। सह, कई साथी करते क्या हैं, सह के साथ में अंति जोड़ देते हैं या सह के साथ में सी जोड़ देते हैं, तब गलत होता है। सह पठती ही होगा। और यदि एक वचन में बालका है तो बालकः पठती ही बनेगा। द्विवचन में है बालको, दो बालक पढ़ते हैं तो बालको पठतः। वे दोनों पढ़ते हैं तो पठतः। वे दोनों लिखते हैं तो लिखतः। वे दोनों हंसते हैं तो हंसतः। ते तो हंसतः। और ते बहुवचन में ते मतलब वे सब। वे सब पढ़ते हैं, ये प्रत्यय है अंति, जोड़ देंगे। ते पठन्ति, ते लिखन्ति, वे सब लिखते हैं। वे सब जाते हैं। ते गच्छन्ति, ते हसन्ति, ते चलन्ति। मनुष्य हंसते हैं, मनुष्याः हसन्ति। बहुत सारे मतलब बालक विद्यालय जाते हैं। बालकाः बहुवचन है, बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। जितने संज्ञा है प्रथम पुरुष में प्रयोग होगा, आपको बताया, इसका ध्यान रखना है। सह तौ ते, बालकः बालको बालकाः, रामः रामो रामाः, रामः गच्छति रामो गच्छतः, रामाः गच्छन्ति, बालकः गच्छति बालको गच्छतः, बालकाः गच्छन्ति। वह जाता है तो संस्कृत में क्या अनुवाद होगा, वह का क्या होता है, सह, जाता है गच्छति। वे दोनों जाते हैं तो गच्छतः। वे सब जाते हैं ते गच्छन्ति। रहिए, धैर्य से पढ़ रहे हैं आप, आपको ज़रूर आएगा पढ़ने के लिए। एक बार सुनिए इसको। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे। त्वम, मध्यम पुरुष की बात करते हैं। मध्यम पुरुष कहते हैं सामने वाले को, जब कहते हैं तू क्या करते हो, कर रहा है, तुम दोनों क्या कर रहे हो, तुम सब क्या कर रहे हो। अन्य पुरुष जिसके विषय में बात करते हैं मतलब प्रथम पुरुष, परंतु मध्यम पुरुष में तू, तुम क्या करते हो बात करते हो, कहते हैं तू कहाँ गया था, तुम क्या करते हो, तुम पढ़ते हो, तू लिखता है, तू जाता है, इत्यादि। त्वम मतलब तू, और इसके लिए प्रत्यय होता है सी थ। थ मध्यम पुरुष में प्रत्यय सी थ थ, सी थ थ। जब अनुवाद बनाएंगे तो तू पढ़ता है, क्या बनेगा, त्वम पठसी। त्वम, तू का त्वम हो जाएगा, पढ़ता है या पढ़ रहे हो क्या, पठसी। तुम लिख रहे हो, त्वम लिखसी। तुम जा रहे हो, त्वम गच्छसी। तुम हंस रहे हो, त्वम हंससी। तुम नमस्कार करते हो, त्वम नमसी। इसी तरह से द्विवचन में युवाम, जब दो व्यक्ति हो सामने, तुम दोनों क्या कर रहे हो, तुम दोनों पढ़ रहे हो, युवाम पठतः। तुम दोनों लिखते हो, युवाम लिखतः। तुम सभी, जब बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो यूयम, तुम सभी जा रहे हो, यूयम गच्छतः। तुम सभी पढ़ते हो, यूयम पठतः। तुम सभी खाना खाते हो, यूयम भोजनम खादतः। तुम सब जहाँ भी आएगा वहाँ यूयम का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना है। यूयम पठतः, यूयम लिखतः, यूयम चलतः। अब उत्तम पुरुष की बात करते हैं। उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला, स्वयं वक्ता उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे आप कुछ बोल रहे हैं उस समय तो आप उत्तम पुरुष। अहम, जब भी मैं बोला जाता है कि मैं खा रहा हूँ, हम दोनों खा रहे हैं, हम दोनों पढ़ रहे हैं, तब आ जाएगा उत्तम पुरुष में। जैसे उत्तम पुरुष क्या है, अहम, अवाम, वयम। अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। अहम अवाम वयम। और इसके लिए प्रत्यय आता है आमी आवह आमः, आमी आवह आमः। फिर से दोहरा लीजिए, तीतः अन्ति सीथः थः, आमी आवह आमः। तीतः अन्ति सीथः थः,
आमी आवः आमः। अहम मतलब मैं, अनुवाद बनाते हैं एक, मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ का मैं क्या होता है? संस्कृत में अहम होता है। अहम पढ़ता हूँ का पठामि। पढ़ता हूँ या पढ़ रहा हूँ वर्तमान काल में ही होता है। मैं पढ़ रहा हूँ, अहम पठामि। मैं लिख रहा हूँ, अहम लिखामि। मैं चल रहा हूँ, अहम चलामि। मैं जा रहा हूँ, अहम गच्छामि। मैं हंसता हूँ, अहम हसामि। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आवाम हम दोनों पढ़ रहे हैं। इसके लिए क्या होगा? आवाम। संस्कृत में हम दोनों का होता है आवाम। आवाम पठावः, आवाम लिखावः, आवाम चलावः। हम दोनों भोजन खा रहे हैं, आवाम भोजनम कुर्वः। हम दोनों विद्यालय जा रहे हैं। हम दोनों का क्या होगा? आवाम। आवाम विद्यालयं गच्छावः, आवाम लेखं पठावः, आवाम ग्रामं गच्छावः। बहुत सारे अनुवाद बन सकते हैं ऐसे साथियों, बस धैर्य से पढ़ेंगे ज़रूर समझ में आएगा आपको। वयम, वयम में देखिए हम सब, वयम पठामः हम सब पढ़ रहे हैं। हम सब के लिए क्या होता है? वयम। संस्कृत में वयम होता है हम सब के लिए। वयम पठामः हम सब जा रहे हैं, वयम गच्छामः। हम सब चल रहे हैं, वयम चलामः। हम सब हंस रहे हैं, वयम हसामः। बस आपको ध्यान क्या रखना है? वयम के साथ में आमा ही आएगा, अहम के साथ में आमी ही आएगा, पठामी। आवाम के साथ में आवह आएगा, पठावह। वयम के साथ में पठामा आएगा। इनका यदि ध्यान रख लेते हैं आप तो संस्कृत में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से आप निरंतर पढ़िए। कक्षा करने के लिए आप जुड़ सकते हैं, जुड़ के तैयारी कीजिए। आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हर तरह से सहयोग किया जाएगा। कुछ कुछ याद करने दिया जाता है, प्रतिदिन याद करते रहेंगे और प्रतिदिन कक्षा करेंगे तो आपको संस्कृत अच्छी हो जाएगी। आपकी संस्कृत आप मन लगा के पढ़िए, जुड़िए। इस तरह से ग्राफ बना लेते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। सह तोते, त्वं युवां यूयं, त्वं युवां यूयं। सह तोते, त्वं युवां यूयं, अहम आवाम वयम। सह मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब। त्वं मतलब तू, युवां मतलब तुम दोनों, यूयं मतलब तुम सब। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। ती तः अन्ति, सी थः थः, आमी आवः आमः। सः पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठतः। अहम पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः। चल का बोलते हैं, लिख का। सः लिखति, तौ लिखतः, ते लिखन्ति। त्वं लिखसि, युवां लिखतः, यूयं लिखतः। अहम लिखामि, आवां लिखावः, वयं लिखामः। धन्यवाद। कक्षा करने के लिए आप जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।